नमस्कार, जय जोहार। मैं NBV से प्रवेश कुमार। अयोध्या में हुए राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के पूरे देश भर में राजनीतिक गरमाया हुआ है। ऐसे में जनता, आवाम, श्रद्धालु जिनकी श्रद्धा है श्री राम जी से और उनके ही मंदिर से हुई चोरी को लेकर के वो रुष्ट हैं, आक्रोशित है और तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस कमेटी ने जिला मोहला मानपुरम मगढ़ चौकी के जिला मुख्यालय मोहला में आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दरमियान उन्होंने भाजपा और RSS को इस विषय पे घेरा है। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में पद्म कोठारी जी ने क्या कुछ कहा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मोहला मानपुर जिले की प्रेस वार्ता जिला मुख्यालय मोहला में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण खंडेलवाल जी, जिला अध्यक्ष भाई सुरजीत ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता संजय जैन जी, उदयराम साहू जी, अब्दुल खालिक जानू जी, नूर भाई, दिनेश भाई, लालचंद साहू जी, लाउतरे जी, नमिता लुन्हारी जी, सबकी उपस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लेने के लिए पार्टी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भेजा है। मैं सभी पत्रकार साथियों का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सब जैसा कि जानते हैं, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है और आस्था के नाम पर जो लूट की गई है, कांग्रेस पार्टी उस लूट का जो भारतीय जनता पार्टी और RSS के द्वारा की गई है, उस लूट का पूरे देश में विरोध कर रही है। साथियों, राम मंदिर चोरी, आस्था के नाम पर राजनीति और चढ़ावे के नाम पर लूट, भगवान राम के नाम पे जुटाया गया चंदा भारतीय जनता पार्टी और RSS के संरक्षण में लूटा गया। देश के, पढ़ता नहीं मैं अपने बोलता हूँ, देश में लाखों करोड़ों मजदूर, गरीब, व्यवसायी, महिलाएं, नौकरी पेशा लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई, अपने घर के गहने तक को उन्होंने राम मंदिर में चढ़ाया और वहाँ के ट्रस्टी चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये सब ने वहाँ पे चंदा चोरी को, चढ़ावा की चोरी को अंजाम दिया। और ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त, केंद्र की सरकार के द्वारा जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना है, अमित शाह जी के निर्देशानुसार, उसमें शामिल लोगों ने इस चंदा चोरी को अंजाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी विगत 3 दशकों से, 30 वर्षों से राम के नाम पे इस देश में राजनीति कर रही है और राजनीति करके उन्होंने उसका लाभ भी उठाया और देश में और विभिन्न राज्यों में सरकार बनाने में सफल हुए। उनके द्वारा बनाया गया ट्रस्ट मंडल यदि चोरी कर रहा है वहाँ पे, तो क्या ये नैतिक जवाबदारी केंद्र के सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की, RSS की नहीं बनती है? जब चंदा चोरी पकड़ा गई, लिपापोती करने का काफ़ी प्रयास किया गया, लिपापोती करने में असफलता दिखी, तब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है कि जब चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे ट्रस्टियों के मार्गदर्शन में जो मंदिर का कार्य चल रहा था और जब चोरी हुई है वहाँ पे, तो क्या इस्तीफा लेना पर्याप्त है? और इस्तीफा लेने के पहले उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उनके ऊपर में FIR क्यों नहीं की गई? तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस चंदा चोरी को बचाने के प्रयास में लगी है और SIT का गठन कर देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेने से
इसमें लिपापोती नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि एक स्वतंत्र न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें देश के सभी पारदर्शी चुनिंदा लोगों को रखा जाए और इसमें उसकी जांच की जाए। निश्चित बहुत बड़ी चोरी पकड़ाने वाली है और जिसको कि छुपाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। अब तक जो तथ्य आए हैं सामने वो काफ़ी गंभीर है। अभी आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के महासचिव कृष्ण मोहन को महासचिव नियुक्त किया गया है, जबकि जो वो चोरी उस समय हुई तो गोविंद गिरी ने उस बात को उठाया था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मगर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और स्वयं गोविंद गिरी जो मामले को उठाए थे वो सब इसमें संलिप्त थे। उनकी जानकारी में, उनके संरक्षण में ये काम हो रहा था। कृष्ण मोहन जी को अभी बनाया गया महासचिव, वो भी उससे अनभिज्ञ नहीं है। यानी एक चोर को हटा के जो चोरी में संलिप्त है और कभी भी जो दायित्व में रहता है, जिसकी जवाबदारी बनती है, उसके यदि दायित्व के रहते हुए चोरी हो रही है तो निश्चित वो उसका दोषी माना जाता है। तो कृष्ण मोहन जी को भी बना के कुल मिला के लिपापोती करने का ही काम इसमें किया जाएगा। तो हमारी ये फिर से मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए। देश के करोड़ों लोग, मैं नहीं कहता कि सिर्फ हिंदुओं का, हमारा देश सर्वधर्म भाव का है और भगवान राम इस देश के आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सभी समाज, सभी धर्म के लोग मानते हैं और उनके मंदिर में यदि आस्था के नाम पे ये लूटपाट किया गया है तो इस देश के 140 करोड़ जनता आहत है। और इस 140 करोड़ जो देश की जनता है, उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वो जब तक के दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाएगा, तब तक के आस्था के नाम पे जो लूट हुई है उसका खुलासा नहीं होगा। हम लोग पुनः ये मांग करते हैं और ये लड़ाई, ये आंदोलन भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा और तेज किया जाएगा। भी हम लोगों ने रैली निकाली सभी जिला मुख्यालय में और आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक के नरेंद्र मोदी स्वयं नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया इस मुद्दे में। तो जब तक के स्वतंत्र आयोग बन के इसकी जांच पूरी ना हो जाए, जब तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करेगी। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक टीम गठित किया जाए जो स्वतंत्र जांच करे इस विषय में कि आखिर चोरी किसने की है और कौन कौन इसमें शामिल है, क्या भाजपा का इसमें योगदान है या किसी तरीके का उनका संरक्षण है। ये तमाम प्रकार के सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं। अब ये भी देखना होगा कि आगे इस पर सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने हुए रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे मुरली यादव। धन्यवाद।